हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का मेरे चैनल अनिका लाइफस्टाइल फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं रात का शूट कर रही हूँ क्योंकि रात के समय मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है शाम का सारा काम मैंने करके और उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठी थी। अपनी बेटी को पढ़ा के उसका होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें करवा के मैं बैठी थी। और तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरे बातों से आप लोग एग्री होंगे, और अगर एग्री हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक हाउसवाइफ होके स्टडी करना, और वो भी स्टडी अपने फादर के पैसे से ना करके अपने हस्बैंड के पैसे से करना, और उन ससुराल में रह के पढ़ना कितनी बड़ी चुनौती है एक हाउसवाइफ के लिए। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से फेस हो रहे हैं। ख़ास तौर पे तैयारी 4 के जितने भी हाउसवाइफ स्टूडेंट हैं, उन हाउसवाइफ के लिए ये बातें समझना बहुत ही इजी होगा कि हम लोगों पे क्या बीत रही है अभी। रात रात भर तक हम लोग सो नहीं पाते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि मेरे हस्बैंड की कमाई की हुई इतनी ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं मुझ पे, और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मुझे कभी कभी जब मैं सोच लेती हूँ तो मुझे रात रात भर तक नींद नहीं आता है। कभी कभी मैं भगवान को कोसती हूँ कि ऐसा क्यों मुझे मेरे साथ किया, जब मेरे लिए मुझसे नहीं हो सकता था ये। चाहे सरकार बीच में आए, चाहे कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को आगे। मतलब बेशक वैकेंसी नहीं दे रहे, गलती सरकार की है, और कुछ भी हो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं कभी कभी सोचती क्यों फालतू में मेरे मेरे हस्बैंड के पैसे लगा दिए। जब नहीं होना था तो इस चीज़ से मुझे पीछे हटा देते, किसी भी रीज़न से मुझे पीछे हटा देते। लेकिन अभी जो हो रहा है, रात जब मैं सोच लेती हूँ तो मुझे रात रात भर तक नींद नहीं आता है। आँख में आंसू आ जाते हैं, भगवान को कोसती हूँ। मेरा मन करता है आत्महत्या कर लूँ, कभी कभी ऐसा करता है। फिर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ जिसने मेरे लिए इतना पैसा खर्च किया। उनके बारे में सोचती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उन दोनों को क्या होगा। हस्बैंड के तो पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी मेरे बिना पता नहीं कैसे रहेगी। यही सब सोच के मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं कर पाती। लेकिन जो सरकार अभी हम लोगों के साथ कर रहा है, शायद बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होगी जो जिसका मन सेम मेरे जैसा ही करता होगा। जैसा मैं सोचती हूँ सेम वो भी ऐसा ही सोचती होगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो है ना, ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मरे चाहे जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मुझे ताना मारते हुए कहते तुमसे कुछ नहीं हो सकता। कह तो देते हैं, लेकिन फिर मुझे समझाने के लिए भी आते हैं कि सो तुम ऐसा मत सोचो कुछ, मतलब बहुत तरीके से मुझे समझाते हैं। और शायद मैं आज उन्हीं की वजह से थोड़ा हंस लेती हूँ, चाहे बोल लेती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ उन्हीं के कारण। क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर डांट रहे हैं तो एक फादर भी होता है तो डांटता है। जब उनके हम पैसे जो है खर्च कर देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो शायद हमारे पिता भी हमें डांट सकते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं क्योंकि मैं उनके पैसे को खर्च कर चुकी हूँ, बेकार कर चुकी हूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है तब न डांट रहे हैं। तो यही सब है फ्रेंड्स। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार नया नियम डाल दिया है, प्री और मेंस होगा। और ये 100% श्योर है, 99% तो श्योर है कि प्री और मेंस ज़रूर होगा। और बस इस बात से हम लोग डर नहीं रहे हैं कि प्री और मेंस होगा। बस ये जानना चाहते हैं कि वो हमें सिलेबस अभी से दे दे, ताकि हम उसके प्रति जो है सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट पढ़ सकें और उसे हम तैयारी कर सकें पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन सरकार ऐसा भी नहीं कर रही है, ना तो सिलेबस बता रही है, ना कुछ बता रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। और उसके बाद डेट भी नहीं बताती है। आए दिन जैसे तारीख पे तारीख अदालत वगैरह में पड़ती है ना, सेम उसी तरीके से बिहार की गवर्नमेंट इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, इतना ज़्यादा झूठ बोलती है कि इसका कोई खत मतलब कि अंत नहीं है झूठ बोलने का। कभी कहेगी जुलाई में होगा, जुलाई अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, ये होगा वो होगा। मतलब इतना ज़्यादा गिर चुका है बिहार का गवर्नमेंट कि बाहरी लोग ऐसे ही नहीं मजाक बनाते हैं, बिहार के लोगों का ऐसे ही नहीं मजाक बनाते, क्योंकि यहाँ का जो नेता है वो खुद ही गिरा हुआ है।
तो जाहिर सी बात है जहाँ का नेता खुद गिरा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को बाहरी लोग तो गलत सोचेंगे ही। मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ, दिल्ली के लोगों के बारे में जानती हूँ, वो बिहार के लोगों को किस नज़र से देख चुके हैं और देखते हैं। मैं वहाँ पे रह चुकी, मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि बिहार के लोग इतने गंदे होते होंगे। हम सोचते हैं, मैं तो, मेरी नज़रिया कुछ और थी पहले